नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि किसान मित्रों, आप सभी को पता है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए अब तारीख आगे बढ़ चुकी है। यानी कि पहले 16 मार्च से गेहूं खरीदी शुरू होने वाली थी, लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ाकर जो है 1 अप्रैल से कुछ जिलों में जो है गेहूं की खरीदी शुरू होगी। उसके बाद जो बाकी के ज़िले बचेंगे, उसमें दूसरे चरण में जो है गेहूं की खरीदी शुरू होगी। तो ऐसा सरकार ने क्यों किया है, इसके बारे में भी आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले सरकार ने इस साल एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में कुछ नए नियम लागू किए हैं। यानी कि 3 नियमों में बदलाव किया है, बड़े नियम लागू किए हैं। जैसे कि सरकार किसानों से गेहूं सोने के भाव में खरीद रही है, क्योंकि इस साल गेहूं की हालत बहुत बुरी है। किसानों को अपनी लागत तक नहीं निकल रही है। उसके बाद सरकार नियम पर नियम जो है किसानों के ऊपर थोपे जा रही हैं। तो अब वह कौन-कौन से नियम लागू किए हैं, यह आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा आप जो है गेहूँ तुलाई कर दें, उसके बाद हो सकता है कि आपको बिल बनाने में दिक्कत आए, या फिर जो है कि आपके खाते में पैसे ही ना आए। तो इसलिए वह कौन-कौन से नियम सरकार ने लागू किए हैं, इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। किसान मित्रों, इस साल जो किसानों की फसलों की दुर्दशा हो रही है, शायद पहले कभी हुई होगी। जो हम लागत लगा रहे हैं, वह लागत भी हमारी फसल से नहीं निकल रही। यानी कि जो गेहूँ है, गेहूँ 1800 से लगाकर 2200-2300 रुपये मंडियों में बिक रहा है। यानी कि समर्थन मूल्य जो सरकार ने पहले तो घोषणा की थी कि हम 2700 रुपये में जो है 26 में गेहूँ की खरीदी करेंगे, लेकिन सरकार भी जो है मुकर गई और जो है 2625 रुपये के भाव में जो है इस साल गेहूँ की खरीदी करने वाली है सरकार। उसके बाद में सोयाबीन की जो दुर्दशा हुई, सोयाबीन से भी किसान भाइयों को जो है समर्थन मूल्य से नीचे सोयाबीन को बेचना पड़ा। और इस समय जो है आलू के जो हालात हो रहे हैं, यानी कि 50 पैसे 1 रुपये से लगाकर 3 रुपये से 4 रुपये प्रति किलो के भाव में जो है आलू बिक रहा है। यानी कि जो निकालने की लागत होती है ना, वह भी नहीं निकल पा रही है। तो इस देश में किसानों की जो दुर्दशा है, यानी कि एक सुई बनाने वाली जो कंपनी होती हैं, वह भी अपना रेट तय करती हैं। जो लागत रहती है, वह लागत के साथ में जो मुनाफा जोड़ के वह अपने सुई को जो है मार्केट में लॉन्च करती हैं। लेकिन किसानों की जो फसलें होती हैं, किसानों की फसलों में लागत तो चलो छोड़ो, लेकिन जो मजदूरी होती है, वह मजदूरी भी कभी-कभी नहीं मिलती हैं। यह दुर्दशा होती हैं। तो इससे अब ये स्पष्ट होता है किसान मित्रों की जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी कभी खेती नहीं करेगी, क्योंकि उनको ये पता है कि हम 4 महीने मेहनत करेंगे, 4 महीने मेहनत करने के बाद में उसके अंदर जो हम लागत लगाएंगे, बाद में हो सकता है कि वह लागत भी ना निकले, तो फिर ऐसी खेती करने से क्या मतलब। इसी वजह से जो नवयुवक है या नई पीढ़ी है, वह खेती से अपना मुँह मोड़ती जा रही हैं, और जो बिजनेस या शहरों में जाकर कुछ भी जो है नौकरी करने में ज़्यादा रुचि दिखा रही हैं। तो इसलिए हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप देश में स्वामीनाथन आयोग लागू कीजिए, ताकि किसानों की फसलों के एमएसपी रेट पर जो है खरीदी की जा सके। मार्केट में जो एमएसपी रेट तय हो, उसके ऊपर जो है मार्केट में फसलें बेची जा सके, तभी किसानों को बचाया जा सकता है। अन्यथा आने वाले समय में किसान भारत से ख़त्म हो जाएंगे, और इसके बाद जो है आपको जो है विदेशों से खाने के लिए अन्न मंगाना पड़ेगा। तो ये ऐसी दुर्दशा ना हो, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप एमएसपी रेट से ऊपर ही मार्केट में फसलों को खरीदा जाए, ताकि किसानों को जो है उनकी लागत निकल सके। तो अब जो है किसान मित्रों, हम कौन-कौन से नियम सरकार ने जो हमारे ऊपर थोपे हैं, तो उसके ऊपर हम विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान मित्रों की, जब हम पंजीयन कराते हैं, और पंजीयन यानी कि हमारी ज़मीन जिसके नाम से है, उसी के नाम से पंजीयन होता है। और पंजीयन में जो हमारे मोबाइल नंबर लिंक होते हैं, पहले क्या होता था कि जब हम गेहूँ तुलाई कर देते थे, तुलाई करने के बाद में जब बिल बनाने जाते थे, तो उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता था, और उस ओटीपी से हमारा जो है बिल बन जाता था।
लेकिन अब सरकार ने इसमें क्या बदलाव किया है कि जिसके नाम से ज़मीन है और जिसके नाम से आपने जो है पंजीयन करवाया है, उसको जो है बिल बनाते समय आपको वहाँ उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो है फेस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही जो है बिल बनाया जाएगा। अन्यथा जो है आपका बिल नहीं बनेगा। यानी कि जिसके नाम से पंजीयन हुआ है, उसको वहाँ उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में क्या होता है किसान भाइयों, कि जिसके नाम से ज़मीन होती है, मान लीजिए हमारे पिताजी के नाम से ज़मीन है या हमारे दादाजी के नाम से ज़मीन है। अब ऐसे में उनकी या तो तबीयत ख़राब है या उस हालात में नहीं है कि वहाँ जाकर जो है खड़े होकर जो है फेस वेरिफिकेशन करवा सकें, तो उसमें अब जो है दिक्कत आ सकती है। तो किसान मित्रों, इसमें क्या है कि मैंने पहले भी इसके बारे में ज़िक्र किया था, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था। उसमें जो है आप जिस समय पंजीयन करवाया था, उसमें एक कॉलम आया था नॉमिनी का। उसमें आपको जो है 2 या 3 कॉलम दिए गए थे। आप उसमें 2-3 जो है आधार कार्ड का या मोबाइल नंबर ऐड कर सकते थे, जिसमें कि आपको जो है जिसके नाम से पंजीयन हुआ है, उनको ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने जो कॉलम में 2-3 जो हमारे घर के सदस्य हैं, उनके अगर जो नाम डाले हैं, तो आप जो है उनके नाम से जो है बिल बना सकते हैं। अन्यथा अगर जो आपने नहीं डाले हैं, तो अब उनको वहाँ पर जिसके नाम से पंजीयन हुआ है, जिसके नाम से आधार कार्ड में हमारे मोबाइल नंबर लिंक हैं, उनको वहाँ ले जाना अब जो है बहुत ही ज़रूरी है। पहला नियम तो यह लागू किया है सरकार ने, और उसके बाद सरकार ने जो दूसरा नियम लागू किया है, उसमें यह है किसान मित्रों कि अगर जो आपका खाता इन 3 बैंकों में है, तो इन 3 बैंकों में आपका जो है गेहूं का पैसा नहीं डलेगा। तो वो कौन-कौन सी बैंक है? तो सबसे पहले तो जो हमारा पेटीएम बैंक है, उसमें अगर जो आपका खाता है और आधार कार्ड से लिंक है, तो उस खाते में आपका जो है गेहूं का पैसा नहीं डलेगा। उसके बाद हमारा एयरटेल बैंक जो आती है, उसके अंदर भी अगर जो आपका खाता है, तो उसके अंदर भी जो है आपका गेहूं का पैसा नहीं डलेगा। और तीसरी जो बैंक है वह है फिनो बैंक। फिनो बैंक पे अगर जो आपका खाता है और उसकी अगर जो आपने फ़ोटोकॉपी दी है, तो आपके खाते में पैसा नहीं डलेगा। तो आपने अगर जो इन तीनों बैंकों के खाते दिए हैं, तो आपको जो है अब जो है अगर जो परिवर्तन की तारीख आती है, तो आप जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेस करवा सकते हैं। किन बैंक में आपका जो है पैसा आएगा? तो किसान मित्रों, जो आपकी प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो आती हैं, जो डलती हैं, जिस बैंक के खाते में डलती हैं, उसी बैंक के खाते में आपका जो है गेहूं का पैसा डलेगा। आप चाहे किसी भी बैंक का खाते की डायरी दोगे, तो उसमें आपका जो है पैसा नहीं आएगा। अब सिर्फ जो है जिसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो आती हैं, उसी बैंक के खाते में आपका जो है गेहूं का पैसा भी डलेगा। जैसे कि अभी हुआ था कि जो हमारी जो सरकार की जो 52 राशि आई थी, यह हमारा जो बीमे की राशि आई थी, राहत राशि, वह आपने चाहे किसी भी बैंक की आपकी दी हो, लेकिन जो सरकार ने 2-3 बैंकों में ही आया था, या तो आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, या फिर जो हमारा पोस्ट ऑफिस के जो खाते हैं उसमें आया था, फिर या फिर हमारी जो कोऑपरेटिव यानी कि सोसाइटी बैंक है, उसमें डला था। तो इसी प्रकार से जो है सरकार ने इसमें भी जो है नियम में परिवर्तन किया है। और तीसरा जो सरकार ने जो है नियम लागू किया था, जिसके बारे में मैंने आपको आगे भी बताया कि सरकार ने जो है 16 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू करने की पहले घोषणा की थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर जो है 1 अप्रैल से अब जो है गेहूं की खरीदी शुरू होगी। तो इसमें जो है 4 जिलों में जो है गेहूं की खरीदी शुरू होगी, जो कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम, इन 4 जिलों में जो है सबसे पहले चरण की गेहूं की खरीदी शुरू होगी। उसके बाद में जो 7 अप्रैल से गेहूं की खरीदी दूसरे चरण में शुरू होगी, जो कि बाकी के ज़िले बसते हैं। इन सभी ज़िलों में जो है 7 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। तो ये 3 नियम लागू किए हैं सरकार ने। तो इसके बारे में आपको जो है मैंने विस्तार से बताया है। तो किसान मित्रों, अगर जो आपने जो मैंने बैंक बताई हैं, इन बैंक की अगर जो आपने डायरी दी हैं या फ़ोटोकॉपी दी हैं, तो अभी अगर जो मान लीजिए 1 अप्रैल से जो है परिवर्तन की कुछ संभावना लग रही है कि आपने जो पंजीयन किए हैं उसमें परिवर्तन करवा सकते हैं, तो आप जो है सबसे पहले परिवर्तन करवा लीजिएगा। अन्यथा इन खातों में आपका जो है गेहूं का पैसा नहीं डलेगा। तो किसान मित्रों, यह थी संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान, जय किसान।